जय श्री राधे भक्तों, आज का यह दिन साधारण दिन नहीं है। आज हम साक्षात ज्ञान, बुद्धि, ऐश्वर्य, धर्म और मोक्ष के दाता देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु की उस महागाथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके केवल श्रवण मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप, दरिद्रता, गृह कलेश और दुर्भाग्य भस्म हो जाते हैं। क्या आपके जीवन में बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, या घर में दरिद्रता, अशांति या विवाह में बाधाएं आ रही हैं, या फिर आप अपने जीवन में अटूट सुख, शांति और लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो रुकिए और अपने हृदय के द्वार खोलकर अगले कुछ समय के लिए संसार की समस्त चिंताओं को भूल जाइए, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं श्री बृहस्पतिवार व्रत की वह संपूर्ण और चमत्कारी महाकथा, जिसे प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों ने जन कल्याण के लिए प्रकट किया था। आज के विशेष वीडियो में हम न केवल कथा के हर एक रहस्यमय अध्याय को जिएंगे, बल्कि कथा से पूर्व की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत के कठोर नियम, सावधानियां और उद्यापन की पूर्ण विधि को भी बारीकी से समझेंगे। तो आइए भक्ति के इस अगाध सागर में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। अपने मन में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान कीजिए और प्रेम से बोलिए श्री बृहस्पति देव महाराज की जय। भक्तों, कथा में प्रवेश करने से पूर्व इस पावन व्रत की महत्ता और इसे करने की सही शास्त्रोक्त विधि को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना सही विधि और नियम के किया गया व्रत पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। शास्त्रों में वर्णित है कि सप्ताह के 7 दिनों में बृहस्पतिवार का दिन अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इस दिन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो 9 ग्रहों में सबसे शुभ और ज्ञान के कारक ग्रह हैं। जो मनुष्य निष्काम या सकाम भाव से गुरुवार का व्रत रखता है और इस कथा को सुनता है, उसके घर से दरिद्रता सदा सदा के लिए पलायन कर जाती है। उसके बच्चों को उच्च शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कन्याओं के विवाह में आ रही रुकावटें चुटकी में समाप्त हो जाती हैं और उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। व्यापार और नौकरी में अप्रत्याशित प्रगति होती है तथा रुका हुआ धन वापस लौट आता है। ध्यान पूर्वक सुनिए। गुरुवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रखें, इस दिन सिर धोकर स्नान नहीं किया जाता, विशेषकर सुहागिन स्त्रियों के लिए। पूजा स्थान पर बैठकर हाथ में जल, अक्षत, हल्दी और एक सिक्का लेकर मन ही मन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव से प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं आज आपका बृहस्पतिवार का व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें। घर के आंगन या आसपास जहाँ भी केले का पौधा हो, वहाँ जाएं। केले के पौधे की जड़ में जल अर्पित करें। जल में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, चने की दाल और गुड़ अवश्य मिलाएं। केले के तने पर रोली और हल्दी का तिलक लगाएं। पीले पुष्प, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। अपने पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। उन्हें चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं और इसके पश्चात अत्यंत शांत, एकाग्र और भक्तिपूर्ण मन से बैठ जाएं और इस महाकथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, आर्यवर्त के एक अत्यंत सुंदर, रमणीय और समृद्ध नगर कंचनपुर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। भगवान श्री हरि विष्णु की ऐसी असीम अनुकंपा थी कि उसके घर में धन, धान्य, सुवर्ण मुहरे, भूमि और पशुधन का कोई अंत न था। उसके विशाल भवन के मुख्य द्वार को देखकर ही लोग समझ जाते थे कि यह किसी कुबेर से कम व्यक्ति का महल नहीं है। वह सेठ अत्यंत दयालु, धार्मिक और सज्जन पुरुष था। वह प्रतिदिन भोर होते ही उठता, भगवान का भजन करता और अपने हाथों से गरीबों, अनाथों और साधु संतों को दान देता था। नगर में कोई भी भूखा उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। परंतु भक्तों, विधि का विधान देखिए। जहाँ सेठ धर्म की मूरत था, वहीं उसकी पत्नी यानी सेठानी अत्यंत क्रूर, अहंकार से भरी, कंजूस और अधार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। सेठानी को अपने अपार धन का बड़ा अहंकार था। उसे घर में किसी का आना जाना, पूजा पाठ होना या साधु संतों का भिक्षा मांगना फूटी आंख न सुहाता था। जब भी कोई सन्यासी या याचक उसके द्वार पर आकर आवाज लगाता, तो सेठानी अंदर से उबल पड़ती। वह बड़बड़ाते हुए बाहर आती और उन्हें नीचा दिखाकर ताने मारकर भगा देती। वह मन ही मन सोचा करती, यह सेठ भी पागल है, दिन रात कमाता है और इन मुफ्त खोरों में लुटा देता है। घर में इतनी चहल पहल रहती है कि मुझे एक पल का चैन नहीं मिलता। लिपाई पुताई करो, भोजन बनाओ, बर्तन मांजो,
मैं तो इस काम से तंग आ चुकी हूँ। सेठानी का यह अहंकार और धर्म से विमुख होना साक्षात देवगुरु बृहस्पति से छिपा न रहा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सेठ व्यापार के काम से नगर से बाहर गया हुआ था। घर में सेठानी अकेली अपने आंगन में बैठी हुई थी। तभी साक्षात देवगुरु बृहस्पति जी ने उस सेठानी का अहंकार तोड़ने और उसे सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रचने का विचार किया। उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध तेजस्वी साधु का रूप धारण किया। मस्तक पर पीला चंदन, गले में रुद्राक्ष, हाथ में कमंडल और चेहरे पर अद्भुत ओज। साधु रूपी बृहस्पति देव उस सेठानी के विशाल द्वार पर पहुंचे और अपनी ओजस्वी वाणी में पुकारा, अलख निरंजन, माते भिक्षाम देहि, नारायण तुम्हारा कल्याण करेंगे, भिक्षाम देहि माते। साधु की कड़कती आवाज सुनकर सेठानी का माथा भनक गया। वह नंगे पैर दौड़ती हुई बाहर आई। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसने साधु को सिर से पांव तक देखा और चीख कर बोली, ऐ साधु, क्यों रोज रोज यहाँ आकर मेरा सिर खाते हो? क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? मेरे पास तुम्हें देने के लिए न कोई अन्न है और न कोई वस्त्र। यहाँ से चले जाओ और किसी दूसरे द्वार पर जाकर अपनी झोली फैलाओ। साधु बने बृहस्पति देव ने मुस्कुराकर अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे देवी, तुम इतने बड़े महल की स्वामिनी हो, तुम्हारे अन्न भंडार भरे पड़े हैं। यदि तुम अपनी तिजोरी में से एक मुट्ठी अन्न या एक तांबे का सिक्का किसी भूखे साधु को दे दोगी तो तुम्हारी संपत्ति कम नहीं होगी। ईश्वर तुम्हें इसका 100 गुना फल देगा माते। सेठानी ने अपने हाथ नचाते हुए कहा, महाराज, मुझे कोई 100 गुना फल नहीं चाहिए। मैं तो इस धन दौलत से तंग आ चुकी हूँ। इस धन के चक्कर में मुझे दिन भर घर का काम करना पड़ता है। कभी लिपाई करो, कभी सफाई करो, कभी अतिथियों की सेवा करो। मुझे इस धन की कोई भूख नहीं है। महाराज, यदि आप सचमुच कोई सिद्ध साधु हैं तो मुझे कोई ऐसा मंत्र या उपाय बताइए जिससे मेरा यह सारा धन, वैभव, महल, तिजोरी सब जलकर भस्म हो जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब घर में फूटी कौड़ी नहीं रहेगी तो न कोई दान मांगने आएगा और न ही मुझे किसी की सेवा करनी पड़ेगी। साधु रूपी बृहस्पति देव सेठानी की यह बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने अपने जीवन में हजारों मनुष्य देखे थे जो दरिद्रता से मुक्ति मांगते थे, लेकिन अपने धन को नष्ट करने की हठ करने वाली यह पहली मूर्ख स्त्री थी। साधु ने उसे फिर समझाया, हे स्त्री, अज्ञानता के अंधेरे से बाहर आ। धन तो लक्ष्मी का स्वरूप है। यदि तुम्हारे पास आवश्यकता से अधिक धन है तो तुम कुएं खुदवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, भूखों को भोजन कराओ, अनाथ कन्याओं का विवाह करवाओ। इससे तुम्हारा यह लोक भी सुधरेगा और परलोक भी संवर जाएगा। ऐसी विनाशकारी इच्छा मत करो देवी। परंतु सेठानी अपने हठ पर अड़ी रही। उसने कहा, महाराज, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। अगर आपके पास धन नष्ट करने का कोई उपाय है तो बताइए, वरना अपने रास्ते नापिए। जब देवगुरु बृहस्पति ने देखा कि सेठानी का अहंकार 7वें आसमान पर है और यह बिना दंड पाए नहीं सुधरेगी, तो उन्होंने मन ही मन एक लीला रची। साधु ने कहा, ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। यदि तुम अपने संपूर्ण वैभव का अंत देखना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। आने वाले बृहस्पतिवार से तुम लगातार 7 बृहस्पतिवार तक ये 7 कार्य नियम पूर्वक करना। पहला कार्य, बृहस्पतिवार के दिन प्रातः सूर्योदय के बाद उठना और अपने पूरे घर की पीली मिट्टी या गाय के गोबर से लिपाई करना। बृहस्पतिवार के दिन प्रातः सूर्योदय के बाद उठना और अपने पूरे घर की पीली मिट्टी या गाय के गोबर से लिपाई करना। अपने बालों को साबुन या मिट्टी से मल कर धोना और अपने सिर के बाल कटवाना। अपने पति और पुरुषों से कहना कि वे बृहस्पतिवार के दिन ही दाढ़ी, मूछ और बाल बनवाएं। घर के सारे गंदे कपड़े धोबी को देना या स्वयं साबुन लगाकर साफ करना। घर के चूल्हे के पीछे जमा कचरा और झाड़ू की गंदगी निकालकर घर के मुख्य द्वार पर फेंक देना। इस दिन अपने घर में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन पकाना। अपने द्वार पर आए किसी भी अतिथि या याचक को गाली देकर भगा देना। यदि तुम लगातार 7 गुरुवार ऐसा करोगी तो तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारा वैभव और तुम्हारी तिजोरी पूरी तरह शून्याकार हो जाएगी। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहां से गायब हो गए। सेठानी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई कि अब उसे इस धन के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। भक्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सेठानी ने अगले ही बृहस्पतिवार से साधु के बताए सभी अधार्मिक और पाप कर्म
करने शुरू कर दिए। उसने बृहस्पतिवार को सिर धोया, घर पोछा, कपड़े धोए, पुरुषों के बाल कटवाए और कचरा बाहर फेंका। परिणाम क्या हुआ? पहला गुरुवार बीता तो सेठ का फलता फूलता व्यापार ठप होने लगा। दूसरा गुरुवार बीता तो खेतों की फसलें कीड़ों ने खा ली। तीसरा गुरुवार बीता तो तिजोरी में रखा सोना चांदी गायब होने लगा। चौथा गुरुवार बीता तो घर के दुधारू पशु बीमार होकर मरने लगे। पांचवा और छठा गुरुवार आते आते सेठ पर कर्ज का ऐसा पहाड़ टूटा कि लेनदारों ने उसकी सारी जमीन और घर नीलाम कर दिया। और जब सातवां गुरुवार बीता, कंचनपुर का वह सबसे धनी सेठ सड़क पर आ गया। जिस घर में सोने की थालियों में 56 भोग परोसे जाते थे, वहाँ अब सूखी रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसना पड़ रहा था। महलों की जगह फूटी छत वाली झोपड़ी रह गई। जब सेठ को पता चला कि यह सब उसकी पत्नी की करतूतों का परिणाम है, तो वह स्तब्ध रह गया। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। घर में भूखमरी छा गई। दाने दाने को मोहताज होकर सेठ ने निर्णय लिया कि वह इस नगर में अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। वह अपनी आजीविका कमाने के लिए सुदूर प्रदेश चला गया। अब घर में केवल सेठानी और उसकी एक छोटी पुत्री बची। पुत्री स्वभाव से अपनी माँ के बिल्कुल विपरीत थी, अत्यंत नम्र, सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त। माँ बेटी को कई कई दिनों तक केवल पानी पीकर रातें बितानी पड़ती थी। उधर परदेश गए सेठ की दुर्दशा देखिए। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक दूसरे देश के राजा के सेठ के यहाँ साधारण नौकर का काम मिला। सेठ दिन भर मेहनत करता और रात को सूखी रोटी खाकर सो जाता। एक दिन उस महाजन के घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव था। महाजन की पत्नी ने स्नान करने से पहले अपना अत्यंत बहुमूल्य हीरो से जड़ा सोने का हार उतारा और कमरे की दीवार पर लगी एक काठ की खूंटी पर टांग दिया। उस समय कमरे में केवल सेठ ही झाड़ू पोछा कर रहा था। तभी साक्षात देवगुरु बृहस्पति की माया का चमत्कार हुआ। सेठ ने अपनी आंखों से देखा कि दीवार में ठुकी हुई वह बेजान लकड़ी की खूंटी धीरे धीरे उस सोने के हार को निगलने लगी। देखते ही देखते खूंटी पूरा हार निगल गई। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। तभी महाजन की पत्नी कमरे में आई। हार गायब देखकर उसने शोर मचाया, चोर चोर, मेरा सोने का हार चोरी हो गया। महाजन भागा हुआ आया। उसने कमरे में सेठ को अकेले देखा। सेठ ने लाख कसम खाई कि उसने चोरी नहीं की है। हार को खूंटी निगल गई है, लेकिन किसी ने उसकी विचित्र बात पर विश्वास नहीं किया। महाजन ने चिल्लाकर कहा, मूर्ख है, क्या कभी बेजान लकड़ी की खूंटी भी हार निगलती है? तू बहुत बड़ा शातिर चोर है। महाजन ने सिपाहियों को बुलाया और सेठ को राजा के दरबार में ले गया। राजा ने बिना कोई विचार किए सेठ को काल कोठरी में डालने का आदेश दे दिया और लोहे की भारी जंजीरों में जकड़वा दिया। अंधेरी सीलन भरी काल कोठरी में पड़ा सेठ फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, हे नारायण, मैंने जीवन भर कभी किसी का हित नहीं किया, फिर मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? मेरी पत्नी के अहंकार ने हमारे पूरे कुल को विनाश के गर्त में धकेल दिया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो देवगुरु, मुझे क्षमा कर दो। उधर सेठ के अपने नगर में सेठानी और उसकी पुत्री भूख से अधमरी हो चुकी थी। लगातार 6 दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था। बृहस्पतिवार का दिन था। छोटी पुत्री ने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब मुझसे और सहन नहीं होता। पास के नगर में मेरी अमीर मौसी रहती है। यदि तुम कहो तो मैं उनके घर जाकर थोड़ा सा अन्न मांग लाऊं। माँ ने दुखी मन से सहमति दे दी। पुत्री नंगे पांव फटे वस्त्रों में किसी तरह अपनी मौसी के विशाल भवन पहुंची। उस समय उसकी मौसी अपने घर की स्त्रियों के साथ बैठकर बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। पुत्री ने द्वार पर खड़े होकर पुकारा, मौसी, ओ मौसी, हम भूखे हैं, हमें थोड़ा सा अन्न दे दो। परंतु कथा के बीच में बोलना वर्जित होने के कारण मौसी ने उसकी ओर नहीं देखा और न ही कोई उत्तर दिया। पुत्री ने सोचा कि मौसी भी हमारी गरीबी के कारण हमसे घृणा कर रही है। वह अत्यंत दुखी होकर आंखों में आंसू लिए वापस लौटने लगी। रास्ते में एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे साक्षात देवगुरु बृहस्पति जी पुनः एक तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उस बालिका को पुकारा, हे पुत्री, ठहरो, तुम इस तपती धूप में रोती हुई कहाँ जा रही हो? तुम्हारे आंचलों में यह कैसा दुख छिपा है? बालिका ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे महाराज, मेरे पिता परदेश गए हैं और जेल में बंद हैं। मेरी माँ और मैं कई दिनों से भूखे हैं।
आज मैं अपनी मौसी के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब हमारे पास अपने प्राण त्यागने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा है महाराज। साधु रूपी बृहस्पति देव ने करुणा भरी दृष्टि से बालिका के सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्री, रोना बंद करो। तुम्हारी मौसी तुमसे नाराज नहीं थी। वह उस समय भगवान बृहस्पतिवार की पावन कथा सुन रही थी। पूजा के बीच में बोलना पाप होता है। हे कन्या, तुम्हारे घर पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है वह तुम्हारी माँ के अज्ञानता भरे कर्मों का फल है, परंतु तुम्हारा हृदय अत्यंत पवित्र और निर्मल है। यदि तुम आज ये नियम पूर्वक भगवान बृहस्पतिवार का व्रत रखोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट पलक झपकते दूर हो जाएंगे। बालिका ने असहाय होकर कहा, महाराज, मैं व्रत रखने को सहर्ष तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास तो पूजा के लिए चने की दाल, गुड़, फल और फूल खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं पूजा कैसे करूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्री, भगवान कभी धन या सामग्री के भूखे नहीं होते। वे तो केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। तुम घर जाओ, स्नान करके साफ वस्त्र पहनो, केले के पौधे की जड़ में थोड़ा सा जल चढ़ाओ, पड़ोसी के घर से थोड़ा सा आटा मांग कर उसमें चुटकी भर हल्दी मिला लेना। चने की दाल और गुड़ न हो तो केवल हल्दी जल से पूजा करना और सच्चे मन से मेरी कथा का स्मरण करना। संध्या समय बिना नमक का भोजन करना, देखना तुम्हारा कल्याण होगा। यह कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। बालिका दौड़ती हुई घर पहुंची। उसने अपनी माँ को साधु की सारी बात बताई। उसी क्षण बालिका ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ बृहस्पतिवार के व्रत का संकल्प लिया। उसने स्नान किया, केले के पौधे के सामने बैठकर हल्दी मिला जल चढ़ाया, मन ही मन देवगुरु बृहस्पति का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, हे नारायण, हम अज्ञानियों के अपराधों को क्षमा करें, हमारे पिता की रक्षा करें और हमारे घर के दुखों का अंत करें प्रभु। संध्या समय जब बालिका अपनी पूजा समाप्त करके उठी तो अचानक उनके घर के जर्जर आंगन में एक तेज प्रकाश हुआ। आंगन की सूखी मिट्टी फटी और उसमें से साक्षात बृहस्पति देव की कृपा से सोने की मोहरों और रत्नों से भरा हुआ एक विशाल स्वर्ण कलश बाहर निकल आया। जब सेठानी ने वह सोने का घड़ा देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी पुरानी भूलों पर इतना पश्चाताप हुआ कि वह जमीन पर गिरकर भगवान से क्षमा मांगने लगी। हे देवगुरु, हे भगवान विष्णु, मैं अज्ञानी थी, अहंकारी थी, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैंने धर्म का अनादर किया जिसका दंड मुझे मिला। अब मैं कभी ऐसा पाप नहीं करूँगी। उस दिन के बाद से सेठानी और उसकी पुत्री दोनों मिलकर हर बृहस्पतिवार को नियम पूर्वक व्रत रखने लगी। भक्तों, इधर माँ बेटी ने घर पर व्रत रखा और उधर प्रदेश के कारागार में चमत्कार हुआ। उसी रात देवगुरु बृहस्पति जी उस देश के राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने भयानक कड़कती आवाज में राजा से कहा, हे राजन, सावधान, तुमने जिस व्यक्ति को चोर समझकर अपनी काल कोठरी में बंद रखा है वह कोई साधारण चोर नहीं बल्कि एक परम धार्मिक और निर्दोष सेठ है। हार किसी मनुष्य ने नहीं चुराया बल्कि महाजन के घर की काठ की खूंटी ने उसे निगला था। प्रातःकाल सूर्य उगते ही उस सेठ को आदरपूर्वक जेल से रिहा करो, उसका सारा धन सम्मान वापस करो और उससे क्षमा मांगो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा पूरा राज्य, सेना और राजमहल भस्म हो जाएगा। राजा हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठा। उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। सूर्योदय होते ही राजा अपने मंत्रियों और उसी महाजन को लेकर तुरंत कारागार पहुंचा। राजा ने जब महाजन के उस कमरे में जाकर देखा तो सब दंग रह गए। दीवार पर लगी वह लकड़ी की खूंटी धीरे धीरे उस सोने के हार को बाहर उगल रही थी। राजा और महाजन तुरंत सेठ के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने बेड़ियां खोली, सेठ को दिव्य वस्त्र पहनाए, बहुत सारा स्वर्ण घोड़े और रथ उपहार में दिए और आदर पूर्वक विदा किया। सेठ अपार धन संपदा लेकर जब अपने नगर कंचनपुर वापस पहुंचा तो दूर से ही अपने घर को देखकर ठिठक गया। जहां उसकी पुरानी टूटी झोपड़ी थी वहां आज एक विशाल दिव्य स्वर्ण महल खड़ा था। घर के द्वार पर केले के सुंदर पौधे लहरा रहे थे, रंगोली सजी थी और सुगंधित धूप महक रही थी। उसकी पत्नी और पुत्री पीले वस्त्र धारण किए हाथों में पूजा की थाली लिए उसका स्वागत करने बाहर आई। सेठानी ने अपने पति के चरण छुए और आंखों में आंसू भरकर अपनी पुरानी गलतियों की क्षमा मांगी। पुत्री ने अपने पिता को गले लगाकर बताया, पिताजी, यह सब हमारे देवगुरु बृहस्पति देव के महाव्रत का चमत्कार है। सेठ की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। पूरा परिवार भगवान विष्णु और देवगुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसी दिन के बाद से कंचनपुर में
कभी कोई दुखी नहीं रहा। सेठ का परिवार जीवन भर निष्ठापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता रहा, कथा सुनता रहा और अन्नदान करता रहा। अंत समय में वे सभी भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए श्री बृहस्पति देव महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, कथा के इस पावन प्रवाह के बाद अब उन 7 कठोर नियमों को ध्यान से सुन लीजिए, जिनका पालन गुरुवार के व्रत में हर व्रतधारी को करना अनिवार्य है। गुरुवार के दिन महिलाओं को भूलकर भी अपना सिर नहीं धोना चाहिए और न ही बाल कटवाने चाहिए। पुरुषों को इस दिन दाढ़ी, मूंछ या नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से आयु और धन का नाश होता है। इस दिन कपड़े धोना और कपड़े धोने वाले साबुन का उपयोग करना वर्जित है। गुरुवार के दिन घर में झाड़ू पोछा लगाने या पोंछने से गृह लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। व्रत के दिन संध्या पारण के समय नमक का सेवन न करें। केवल पीला भोजन जैसे बेसन का हलवा, चने की दाल या खीर ही ग्रहण करें। इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है, इसमें स्वयं केला न खाएं। आप दूसरों को दान कर सकते हैं। द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक, गाय या कुत्ते को खाली हाथ न लौटाएं। जो भक्त 16, 21 या 51 गुरुवार के व्रत का संकल्प लेते हैं, उन्हें अंतिम गुरुवार को इसका विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। संकल्प पूरा होने वाले अंतिम गुरुवार को प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर हवन कुंड स्थापित करें। आम की लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करें। हवन सामग्री में चने की दाल, गुड़, घी और पीली सरसों मिलाकर 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र की आहुति दें। किसी योग्य ब्राह्मण या सुपात्र व्यक्ति को बुलाकर उन्हें पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीली मिठाई और दक्षिणा दान करें। भोजन कराने के पश्चात ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इसके बाद स्वयं परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। भक्तों, आज आपने पूरे मनोयोग और श्रद्धा से श्री बृहस्पतिवार महाव्रत की इस पावन गाथा का श्रवण किया है। मैं भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति के श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि इस कथा को सुनने वाले हर एक श्रोता के घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके जीवन के समस्त संकट, दरिद्रता और रोग नष्ट हो जाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके बच्चों को बुद्धि ज्ञान प्राप्त हो। यदि आपको आज का यह कथा और हमारी यह भक्तिमयी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय देव गुरु बृहस्पति, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।